नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा 2022 राजस्थान करंट अफेयर्स की। यहां पर हम बात करेंगे उन 15 क्वेश्चनों की जो कि आपके जनवरी से लेकर के और दिसंबर 2022 तक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज ये आपका पार्ट फर्स्ट है। ऐसे सभी क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और रीट मुख्य परीक्षा में जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से मैं आपको कवर करा दूंगा। कह रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, जो कि बने हैं आपके 40वें मुख्य न्यायाधीश। 40वां मुख्य न्यायाधीश तो आपको होगे भैया, ये बनाया गया है आपके पंकज मित्तल जी को। पंकज मित्तल जी को बनाया गया है आपका 40वां मुख्य न्यायाधीश। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें प्रद्युमन सिंह की, तो ये भैया हैं 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे भैया प्रद्युमन सिंह जी हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे हम बढ़ते हैं आपका दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता एवं बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है। ऐसा कौन सा स्मारक है जिसे स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है। वो है आपका भैया हवा महल, जो कि कहाँ है आपका जयपुर में है। हवा महल कहाँ है, वो भैया है आपका जयपुर में। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें आपका मेहरानगढ़ जोधपुर की, तो आप कहोगे भैया कि जो आपका मेहरानगढ़ जोधपुर है इसमें ट्री ऑफ पीस, यानी कि आपका जो भी 70 देशों में 28वां जो पेड़ लगाया गया है वो आपका, उसको क्या कहते हैं, ट्री ऑफ पीस। ठीक है, वो आपका मेहरानगढ़ जोधपुर में लगाया गया है। ठीक है, और आगे अगर बढ़ते हैं अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है वर्ष 2022 के लिए बिड़ला के बिड़ला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है। के बिड़ला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भैया 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया है आपका डॉक्टर माधव हांडा को। किसको, डॉक्टर माधव हांडा को। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 32वां पुरस्कार इनको दिया गया, तो अगर हम 31वें पुरस्कार की बात करें, ठीक है, तो ये दिया गया था आपका मधु कांकरिया को दिया गया था ये 31वां पुरस्कार। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 32वां पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन, तो आपको होगे डॉक्टर माधव हांडा, और 31वां पुरस्कार तो आपको होगे मधु कांकरिया जी को। ठीक है, इसके आगे अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को बंजर भूमि पर, देखिए सौर संयंत्र से क्वेश्चन आपका आना तय है। ठीक है, बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है। जो कि आपकी बंजर भूमि है उस पर सौर संयंत्र को स्थापित करना है, इसके लिए कौन सी योजना चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये योजना आपकी है सौर कृषि आजीविका योजना। सौर कृषि आजीविका योजना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर कृषि आजीविका योजना, ठीक है, ये सौर कृषि आजीविका योजना आप यहाँ पर 2 मेगावाट तक जो कि ये सौर संयंत्र स्थापित करवा सकते हैं। और कम से कम जो भूमि होनी चाहिए, वो कम से कम भूमि होनी चाहिए 2 हेक्टेयर किसान के पास भूमि होनी चाहिए, तो अपना क्या करेगा 2 मेगावाट तक बिजली जो है सौर संयंत्र वो लगा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। और ये आपका एक कुसुम योजना आती है। कुसुम योजना के अंतर्गत क्या है भैया, जो सरकार सोलर प्लांट लगाने के लिए, सोलर पंप सेट लगाने के लिए
जो सरकार अनुदान देगी वो 60% का अनुदान देगी किसके लिए? खेत में सोलर पंप सेट लगाने के लिए। ठीक है, पहला आपका जयपुर, आप सभी को पता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राज्यपाल ने किस विभाग को मंजूरी दी है? हाल ही में राज्यपाल ने किस विभाग को मंजूरी दी है? भैया राज्यपाल के द्वारा हाल ही में आपका शांत एवं अहिंसा विभाग को राज्यपाल ने हाल ही में मंजूरी दी है। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने वाला देश का राज्य जो राजस्थान है पहला जो है राज्य बना है जिसने शांति एवं अहिंसा विभाग को मंजूरी दी है। शांति एवं अहिंसा विभाग को मंजूरी दी गई राजस्थान के द्वारा और देश का पहला राज्य बना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अंक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अंक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो भैया राजस्थान के कितने खिलाड़ी कहोगे सर? 222 खिलाड़ी, जिसमें से पदकों की अगर बात करें तो गोल्ड की बात कर लें तो 8, अगर हम सिल्वर की बात कर लें तो 9 पदक, अगर हम ब्रॉन्ज की बात कर लें तो भैया 15 पदक। टोटल कुल मिला के आपके 32 पदक यहाँ पर राजस्थान राज्य जो है वो लेकर के आया। और कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान रहा राजस्थान का। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अंक तालिका में राजस्थान का 10वां स्थान रहा है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है? किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कि जोधपुर में भैया उड़ान भरी है, तो क्या नाम है उसका? तो आप कहोगे LCH प्रचंड। बी ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे LCH प्रचंड, जो कि आपका जोधपुर में राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री जो कि उन्होंने उस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जोधपुर आपका सैन्य हवाई अड्डे के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका, और वहाँ पर युद्धाभ्यास भी किए गए, किसके किसके बीच किए गए ये भी आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अगर हम बढ़ते हैं, भारत का पहला संत संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? भारत का पहला संत संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन दिए गए आपके सामने हैं, सूरपुरा जोधपुर, जार्डन पाली, समोरबाग उदयपुर या कनोई गांव जैसलमेर। तो यहां पर हम जाएंगे समोरबाग उदयपुर, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम समोरबाग की कर लें तो यहाँ पर भैया एक गुलाब पार्क भी है, यहाँ पर एक गुलाब पार्क भी है, यहाँ पर आपका बर्ड पार्क भी है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर संत संग्रहालय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें जार्डन पाली की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी या योग विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे बड़ा योग विश्वविद्यालय, तो आप कहोगे सर जार्डन पाली में बनाया जा रहा है। ठीक है, इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। यहां पर हम चलेंगे खेनुना गांव बूंदी। किसको? खेनुना गांव बूंदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान स्वच्छता अवार्ड 2022 में शामिल किया गया। ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देश का
अगर हम कह सकते हैं कि देश का पहला स्वस्थ गांव, अगर बात करें देश का पहला स्वस्थ गांव, तो आप कहोगे जवानपुरा जयपुर। जवानपुरा जयपुर जो है वो देश का पहला स्वस्थ गांव है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राज्य स्तरीय समारोह में देश की कितनी शख्सियतों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय समारोह में देश की कितनी शख्सियतों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया ऐसी 5 शख्सियतों को। कितनी? 5 शख्सियतों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें आपका रत्न अवार्ड की, राजस्थान रत्न अवार्ड की अगर हम बात कर लें, तो राजस्थान रत्न अवार्ड में 6 लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक है, गांधी सद्भावना पुरस्कार में 5 लोगों को और राजस्थान रत्न अवार्ड में 6 लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में किस ऊर्जा कंपनी ने राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। ठीक है, कौन सी ऐसी ऊर्जा कंपनी है जिसने राज्य यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उसका शुभारंभ किया है। तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है राजस्थान राज्य में। आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। हाँ, एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोलर की बात करें तो भैया अमेजॉन, बात आती है अमेजॉन की। अमेजॉन का पहला सोलर कहाँ लगेगा, तो आप कहोगे भैया जैसलमेर में। अमेजॉन का पहला सोलर जैसलमेर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और टिहरी पावर प्रोजेक्ट योजना आपकी जो है वो अक्षय ऊर्जा निगम के साथ में मिलकर शुरू की गई है, जहां पर 1500 मेगावाट बिजली की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, हाल ही में किस तकनीकी संस्थान में कला एवं डिजिटल इमर्शन उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया। कला एवं डिजिटल इमर्शन उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये बात होती है भैया IIT जोधपुर की। कहाँ की बात होती है? IIT जोधपुर की। यहाँ पर आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एनिमल हाउस की अगर बात हो तो भैया IIT जोधपुर की बात होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, अगर जोधपुर की बात कर ले तो यहाँ पर यह पहला विश्वविद्यालय बना है जो ट्रांसजेंडरों को एडमिशन दे रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक कहाँ स्थापित किया गया। हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो बात हो रही भैया जयपुर की। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका ये जयपुर में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपका जयपुर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्या कह रहा है, राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया। बालिका चेतना जागृति अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो कहोगे भाई सर जालोर में शुरू किया गया। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जालोर में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चर्चित लोक कला महोत्सव 13वें जोधपुर रिफ का आयोजन कब किया गया। चर्चित लोक कला महोत्सव 13वें जोधपुर रिफ का आयोजन 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक किया गया। 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन का
जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।